आज हम बात करते हैं बायो सावर्ट लॉ की। बायो सावर्ट लॉ की बात करना है तो इसके विषय में फिगर को समझ लो। ये आपका वायर है जिस पे करंट आपकी जा रही है, एक्स और वाई 2 पॉइंट कंसीडर किए गए, करंट आई जा रही कुछ इस तरीके से। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट डीएल एलिमेंट लेते हैं और यहाँ से एक पॉइंट पी लेते हैं। इस पॉइंट पे अगर करंट हमारी यहाँ से फ्लो होगी इस वायर में, अगर करंट फ्लो होगी इस वायर में, तो इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ बायो सावर्ट लॉ से। तो आते हैं, कंसीडर ए करंट एलिमेंट डीएल ऑफ ए कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग ए करंट आई। लेट पी बी द पॉइंट where the magnetic field dB due to the current element dl is to be calculated. Let the position vector of point P relate to the element dl be r. तो ये समझ गए होंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, यहाँ से r डिस्टेंस पे ले लिया और ये यहाँ से एंगल थीटा वर्टिकल से बना रहा है जहाँ से आपने कंसीडर किया, और ये एंगल जो है dl एलिमेंट से r डिस्टेंस वेक्टर के बीच का होगा। According to Biot-Savart law, the magnitude of field dB is directly proportional to the current I through the conductor. तो dB is directly proportional to I. Biot-Savart ने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट एलिमेंट करंट के। अगला आया कॉन्सेप्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ डीएल ऑफ द करंट एलिमेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डीएल। फिर अगला स्टेप आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। एक स्टेप और आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द करंट एलिमेंट। तो डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब क्या करेंगे, कंबाइन ऑल दीज फोर फैक्टर वी गेट डीबी इज, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे के आ जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी एंड द करंट एलिमेंट एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन फॉर फ्री स्पेस एंड एसआई यूनिट। ये जो वैल्यू हम पुट ले रहे हैं ये फ्री स्पेस की है और एसआई यूनिट है। तो के इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर ए इनवर्स, फिर वेबर, ये वैल्यू। म्यू नॉट इज ए कांस्टेंट कॉल्ड परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। सो डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ अगर एक आर को हम यहाँ ले ले तो आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर अपान आर क्यूब। As the direction of dB is perpendicular to the plane of dl and r, so in the vector form dB is equal to, ध्यान देना, dl sin थीटा, dl sin थीटा को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे dl इन क्रॉस r। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो dl sin थीटा आ जाएगा। तो dB इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 4 पाई dl क्रॉस r वेक्टर साइन अपान r क्यूब। ये हो गया। अब आगे डायरेक्शन ऑफ डीबी, उस डीबी की डायरेक्शन किधर है ये फाइंड करने के लिए द डायरेक्शन ऑफ डीबी इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर डीएल क्रॉस आर। इट इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। इफ वी प्लेस राइट हैंडेड स्क्रू एट पी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड टर्न इस हैंडल फ्रॉम डीएल टू आर, डीएल से आर की तरफ हम उसे टर्न करेंगे, देन द डायरेक्शन इन विच द स्क्रू एडवांस गिव्स द डायरेक्शन डीबी। thus the direction of dB is perpendicular to and into the plane of paper। स्पेशल केस की बात करते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 0, थोड़ा सा ध्यान करो, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू इसकी वैल्यू 0 ले लें। जैसे ही आप इसकी वैल्यू 0 लेंगे तो आपके फार्मूले में जो साइन थीटा चल रहा है वो 0 हो जाएगा, तो dB की वैल्यू जो आएगी वो 0 आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट पॉइंट ऑन द एक्सेस ऑफ करंट एलिमेंट। समझ लो, मतलब इस करंट एलिमेंट पे अगर हम थीटा 0 ले लेते हैं तो इस करंट एलिमेंट में ये जो वायर है आपका, इस एलिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री साइन 90 इक्वल टू 1, सो दैट dB इज मैक्सिमम। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट इज
मैक्सिमम इन ए प्लेन पासिंग थ्रू द एलिमेंट एंड परपेंडिकुलर टू इट एक्सिस। तो ये हम जानते हैं पहले से कि अगर साइन 90 है, साइन 90 की वैल्यू जो है मैक्सिमम होती है, वहाँ पर आपकी डीबी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो एक चीज़ ये आपने कंसीडर कर ली, दिमाग में सेट कर लो कि अगर वायर एलिमेंट है तो वायर एलिमेंट में कहीं भी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, वो वैल्यू 0 हो जाएगी। बस आज इतना ही, कल का नया टॉपिक चलेगा।